वेलकम बैक इन अनदर वीडियो। आई होप आप जहाँ भी होंगे हैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ नेक का ब्यूटीफुल डिज़ाइन शेयर करूँगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। नेक का ये डिज़ाइन मैं स्टिक पेपर पर बनाऊँगी। स्टिक पेपर की लंबाई मैंने 8 इंच ली है और चौड़ाई मैंने 12 इंच ली है। सेंटर से स्टिक पेपर को डबल फोल्ड करूँगी। तैयार नेक 6 इंच है तो उसके हाफ 3 इंच पर निशान लगाऊंगी। नेक की लंबाई और चौड़ाई के निशान आपने अपनी मेजरमेंट्स के अकॉर्डिंग लगाने हैं। तैयार नेक मेरी 6 इंच है तो 2 इंच कम करके 4 इंच पर निशान लगाऊंगी। अगर आप भी सेम नेक डिज़ाइन बना रहे हैं तो आपकी नेक की जितनी लेंथ तैयार है उससे 2 इंच निकाल कर बाकी लेंथ के लिए निशान लगाएं। अब ये जो मैंने चौड़ाई और लंबाई पर निशान लगाए हैं इन्हें आपस में मिलाते हुए ऊपर से नीचे की तरफ गोल शेप ड्रॉ कर दूंगी। नेक की राउंड शेप मैंने ड्रॉ कर दी है। अब सेम इसी शेप को फॉलो करते हुए बाहर की तरफ 1 इंच पर निशान लगाऊंगी और राउंड शेप ड्रॉ कर दूंगी। नेक का ये डिज़ाइन मैं मीडियम साइज़ पर तैयार कर रही हूँ तो बाहर की तरफ 1 इंच का गैप दूंगी। अगर आप लार्ज साइज़ पर तैयार कर रहे हैं तो 1 इंच से ज़्यादा भी निशान लगा सकते हैं। अब सेम इन्हीं निशानों को फॉलो करते हुए मैं राउंड शेप ड्रॉ कर दूंगी। 1 इंच का गैप देते हुए मैंने दूसरी राउंड शेप भी ड्रॉ कर ली है। अब मैंने इसके बाहर एक और डिज़ाइन बनाना है तो सेंटर से मैं 1.5 इंच पर निशान लगाऊंगी। अब इस निशान को फॉलो करते हुए बाहर की तरफ मैं मज़ीद 1 इंच पर निशान लगाऊंगी और राउंड शेप ड्रॉ कर दूंगी। अब ये जो मैंने 1.5 इंच पर निशान लगाया था यहाँ से नीचे की तरफ सीधी लाइन ड्रॉ करूंगी। नेक की ये वाली जो राउंड शेप है यहाँ से मैं स्टिक पेपर को कट कर दूंगी। इसके बाद दूसरी राउंड शेप को छोड़ दूंगी और तीसरी राउंड शेप को भी कट कर दूंगी। स्टिक पेपर पर मैंने नेक का ये डिज़ाइन इस तरीके से कट कर दिया है। अब दोबारा से स्टिक पेपर को फोल्ड करूंगी और बाहर की तरफ हाफ इंच पर निशान लगाते हुए नेक को कट कर दूंगी। नीचे से नेक लाइन की चौड़ाई मैंने 1.5 इंच रखनी है तो यहाँ पर 1.25 इंच पर निशान लगाऊंगी और एक्स्ट्रा स्टिक पेपर को कट कर दूंगी। यहाँ पर मैं नीचे की नेक लाइन के लिए एक्स्ट्रा स्टिक पेपर कट करूंगी। इस तरीके से कट करने से स्टिक पेपर ज़ाया नहीं होता। नेक लाइन की जितनी भी लेंथ आप रखना चाहते हैं उतना ही स्टिक पेपर आप कट कर लें, लेकिन चौड़ाई में स्टिक पेपर आपने 1.5 इंच रखना है और इस तरीके से मैंने इसे फैब्रिक पर पेस्ट कर दिया है। नेक के इस डिज़ाइन पर जो दोनों कट्स मैंने बनाए हैं इन दोनों कट्स के नीचे मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक को रखा है और स्टिक पेपर के किनारे किनारे पर सिलाई लगा दूंगी। नेक के दोनों कट्स के नीचे मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक रखकर सिलाई लगा दी है। अब इनके अंदर जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे मैं कट कर दूंगी। फैब्रिक को कट करने के बाद दोनों साइड्स की राउंड शेप पर मैंने हल्के हल्के कट्स लगाने हैं और यहाँ से जो कॉर्नर्स हैं ध्यान से आपने सिर्फ फैब्रिक को कट लगाना है। इसके बाद फैब्रिक को मैं टर्न करूँगी और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे गोलाई पर मैं कट कर दूँगी। दोनों साइड्स की जो कट्स हैं उन पर जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे गोलाई में कट कर देना है। अब इस एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैं उल्टी साइड पर टर्न करूँगी और इस पर अच्छे से आयरन चला लूँगी। नीचे से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है अंदर की तरफ टर्न करके मैं हाथों से तुरपाई कर लूँगी। सेंटर से ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे कट कर दूँगी। दोनों साइड्स पर नीचे की साइड से मैंने तुरपाई कर दी है। अब ऊपर की साइड पर जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे फैब्रिक ग्लू की मदद से स्टिक कर दूँगी। अगर आपके पास ग्लू नहीं है तो यहाँ पर फैब्रिक के किनारे पर सिलाई भी लगा सकते हैं ताकि बाद में पाइपिंग सफाई से आए।
अब नेक की अंदर की साइड पर जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे मैं कट कर दूंगी। इसके बाद नेक लाइन को तैयार करूंगी। नेक लाइन की जितनी लेंथ मुझे तैयार चाहिए उसी के अकॉर्डिंग मैंने डोरी पाइपिंग को सीधा कर लिया है। डोरी पाइपिंग को कपड़े की सीधी साइड पर रखकर इसे एडजस्ट करूंगी। अगर आपके पास डोरी पाइपिंग नहीं है तो आप कपड़े की मदद से भी पाइपिंग लगा सकते हैं। नेक लाइन के सेंटर पर निशान लगा लेना है। अब इसके बाद इस निशान को फॉलो करते हुए मैं दोनों साइड पर इतने ही फासले से निशान लगाऊंगी जितनी बारीक मुझे पाइपिंग चाहिए। आप नेक लाइन की लेंथ देख लें, जितनी आपको तैयार चाहिए उतने ही लंबाई पर निशान लगाएं। यहाँ से सेंटर से सिर्फ आपने 2 या 3 टांके उठाने हैं ताकि सेंटर से पाइपिंग सफाई से आए। इसके बाद सेंटर से मैंने स्टिक पेपर को कट करना है। कटिंग के वक्त ध्यान रखना है कि दोनों साइड पर बराबर स्टिक पेपर जाए ताकि पाइपिंग दोनों साइड पर बिल्कुल सेम आए। सेंटर से यहाँ से आपने सिर्फ 2 छोटे छोटे कट्स लगा देने हैं स्टिक पेपर को। अब इसके बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक को नीचे की तरफ फोल्ड करते हुए किनारे पर सिलाई लगा लेनी है। इस मेथड से बिगनर्स भी आसानी के साथ नेक लाइन बना सकते हैं। कॉर्नर से भी एक्स्ट्रा फैब्रिक को नीचे की तरफ टर्न करते हुए किनारे पर सिलाई लगा लेनी है। ऊपर से नेक की लेंथ तैयार मैंने 4 इंच रखी थी। नीचे से 2 इंच में नेक लाइन को ओपन रखूंगी। फिर उसके बाद मैं ये एक्स्ट्रा फैब्रिक नीचे रखकर स्टिच कर दूंगी। सबसे पहले मैं उस साइड पर एक्स्ट्रा फैब्रिक को स्टिच करूंगी। दूसरी साइड पर मैंने ट्रायंगल्स को स्टिच करना है। अगर आप ट्रायंगल्स नहीं लगाते तो आपकी अपनी चॉइस है। तो आप नेक पर बटन्स या फिर मोती वगैरह भी लगा सकते हैं। अब इस साइड पर मैं 3 3 ट्रायंगल्स बगैर गैप के स्टिच करूंगी और इसके बाद मैं गैप दे के दोबारा 3 ट्रायंगल स्टिच करूंगी। इसी तरीके से मैं पूरी नेक लाइन पर ट्रायंगल्स को स्टिच कर लूंगी। यहाँ तक ट्रायंगल्स को स्टिच करना है। ऊपर से 2 इंच नेक लाइन ओपन रखनी है। अब नेक के इस एरिया पर मैंने ट्रायंगल्स की मदद से डिज़ाइन बनाना है। उसके लिए मैंने डोरी पाइपिंग की ए साइड को फोल्ड कर लिया है। डबल फोल्ड करके किनारे पर सिलाई लगा लूँगी। सिलाई लगाने के बाद यहाँ से अब मैं 3 3 इंच की स्ट्रिप्स कट कर लूँगी। अब इस स्ट्रिप को दोनों तरफ से इस तरीके से फोल्ड करके जितने मुझे ट्रायंगल्स चाहिए मैं तैयार कर लूँगी। सबसे पहले नेक की इस साइड से सिलाई लगाना शुरू करूँगी। नेक की दूसरी साइड पर मैंने ट्रायंगल स्टिच करनी है। यहाँ पर सिलाई लगाने के बाद मैंने यहाँ पर ट्रायंगल्स को स्टिच करना है। इस साइड पर मैं ट्रायंगल्स को इतना ही गैप के साथ स्टिच करूँगी जितना दूसरी साइड पर पल स्टिच हो जाएगा। अगर आप दूसरी साइड पर पल स्टिच नहीं करना चाहते तो सिंपल सुई धागे के साथ सिलाई भी लगा सकते हैं। इन ट्रायंगल्स को बिल्कुल साथ साथ रखकर मैंने इनको स्टिच कर देना है। यहाँ पर मैंने एक साइड पर सब ट्रायंगल्स को स्टिच कर दिया है। बिल्कुल इसी तरीके से मैं दूसरी साइड पर भी ट्रायंगल्स को स्टिच कर लूँगी। अब मैं नेक की राउंड शेप पर पाइपिंग लगाऊंगी। उसके लिए मैंने डोरी पाइपिंग ले ली है। नेक के बिल्कुल किनारे किनारे पर रखकर सिलाई लगाऊंगी जितनी बारीक मुझे पाइपिंग तैयार चाहिए। कॉर्नर से इस तरीके से फैब्रिक को उल्टा फोल्ड करना है और यहाँ पर सिलाई को पक्का कर लेना है। यहाँ पर मैंने नेक की राउंड शेप के लिए डोरी पाइपिंग यूज़ की है। आप ओरेप फैब्रिक भी यूज़ कर सकते हैं। ओरेप फैब्रिक से आपकी नेक में सफाई आएगी। अब उल्टी साइड पर मैं राउंड शेप पर छोटे छोटे कट्स लगा दूंगी। ध्यान रहे कि कट सिलाई को ना लगे। पाइपिंग को अंदर की साइड पर टर्न करने के बाद किनारे किनारे पर सिलाई लगा लूँगी।
नेक की एक साइड पर मैंने पाइपिंग लगा ली है। बिल्कुल इसी तरीके से मैं दूसरी साइड पर भी पाइपिंग लगा लूँगी। पाइपिंग की उल्टी साइड पर किनारे किनारे पर मैं फैब्रिक ग्लू लगाऊंगी और यहाँ से कपड़े को डबल फोल्ड कर दूंगी। सेंटर पर मैं एक कट लगाऊंगी और इस तरीके से दोनों साइड पर कपड़े को फैब्रिक ग्लू की मदद से स्टिक कर दूंगी। यहाँ पर मुझे राउंड शेप पर फैब्रिक को यूज़ नहीं करना था, इसीलिए मैंने डोरी पाइपिंग यूज़ की है और इसे इस तरीके से फिनिश किया है। अगर आप पाइपिंग कपड़े की लगाना चाहते हैं तो आपने ओरेप फैब्रिक को यूज़ करना है। पाइपिंग को ग्लू की मदद से स्टिक करने के बाद मैंने इसे अच्छे से आयरन कर लिया है। अब यहाँ पर ट्राइएंगल्स की दूसरी साइड पर मैंने पर्स को स्टिच करना है। तो जहाँ पर फर्स्ट ट्राइएंगल का किनारा है वहीं से मैंने सुई को ऊपर की तरफ निकालना है और यहाँ पर मैंने पर्ल को अच्छे तरीके से 2 से 3 टांके लगा देने हैं ताकि धोने के बाद यहाँ से सिलाई निकले ना। पहला पर्ल लगाने के बाद नीचे से सुई को आगे की तरफ निकालना है। अब जहाँ पे दूसरे ट्राइएंगल का किनारा है वहाँ से सुई को ऊपर की तरफ निकालना है। दोबारा से दूसरे पर्ल को भी 2 से 3 टांके लगाने हैं और यहाँ पे फिक्स कर देना है। अब आगे जितने भी ट्राइएंगल्स हैं उनके किनारों पर मैं पर्ल्स को इसी तरीके से स्टिच कर लूँगी। नेक की फुल लुक कुछ इस तरीके की आई है। नेक का ये डिज़ाइन बिल्कुल लेटेस्ट है। आगे ईद आ रही है, ईद पर आप इस नेक डिज़ाइन को बनाएं, बहुत ही खूबसूरत ये डिज़ाइन लगेगा। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर मेरे चैनल पर नए हैं मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।